Hi everyone, my name is Nitin and you are watching Anxiety Tutorial। जैसा कि हम लास्ट के 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, और ये उसी सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो मैं ये हर बार कहता हूं और इस बार भी कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं आज की इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज मैं बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ सब टॉपिक्स को मैंने चुना है, जिसमें कि मैं पहले डिस्कस करूंगा कि ट्राइंगल होता क्या है एक्चुअली, ट्राइंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, एंड देन ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है क्यों, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। हम उसके बाद किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो कि कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा विद प्रूफ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू। जैसा कि एक हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट। कोई भी ट्राइंगल हमने ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी। ये साइड कोई ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, B plus C is greater than A and C plus A is greater than B। ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तभी कोई ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं 3, 4 एंड 5। मान लिया थोड़ी देर के लिए 3, 4, 5 ये किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये 3, 4, 5 है जो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है क्या ये ट्राइंगल की साइड हो सकती है या नहीं। तो मैंने अभी बताया आपको, आज क्या करेंगे, ये चीज फॉलो करेंगे। इसमें देखते हैं हम 2 साइड्स, कोई भी दो साइड्स ले लेते हैं, उनका सम देखते हैं। अगर उनका सम तीसरी साइड से ग्रेटर आ रहा है यानी बड़ा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, राइट। तो चेक करते हैं हम 3 + 4 7, राइट, जो कि आपका 5 से बड़ा है। ओके, नाउ हम देखते हैं 4 + 5 9 हो गया, जो कि 3 से बड़ा है, एंड 3 + 5 8, जो कि आपका 4 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 3, 4, 5 किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाते हैं। तो यानी कि 3, 4, 5 से आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं 3, 5, 8, मैं आपसे कहूं क्या ये किसी भी त्रिभुज की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो वही चीज मैंने आपको बताया, 2 साइड्स 3 + 5 8, 3 + 5 8, जो कि आपका 8 के इक्वल हो पा रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि 2 साइड्स का सम जो है ना हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो बराबर हो रहा है। जब बराबर हो रहा है तो इस कंडीशन में हम 3, 5, 8 से ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये पहला रूल, इस ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। तो मैं एक बार और बता देता हूं, ट्राइंगल की 3 साइड्स, उनमें से 2 साइड्स का जो सम रहेगा, कोई भी 2 साइड्स, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखा है, A + B इज ऑलवेज ग्रेटर देन C and B + C is always greater than A and C + A is always greater than B। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, यानी कि ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहेगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि 2 साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी से हमेशा छोटा रहेगा। डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, हम केवल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड को लगाया हुआ है। डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज
less than the third side. Okay, B minus C is always less than the third side remaining is A, and C minus A is less than the remaining side B. आई होप कि आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ आई होगी। दूसरा प्रॉपर्टी ट्राइंगल का ये है कि ट्राइंगल की दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, सम ऑफ ऑल interior angles of a triangle is always 180 डिग्री। ये आप बहुत लोग इससे वाकिफ ही होंगे कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम रहता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर किसी भी थ्योरम के आगे, किसी भी पॉइंट के आगे अगर क्यों लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो हमारे कॉन्सेप्ट कहीं ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो मैं यहीं पे बताना चाहूंगा ऐसा क्यों, ऐसा होता क्यों है। सुना तो हमने है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो रहता है वो 180 अंश होता है। तो आज हम इसको विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि 180 अंश कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये हमने कोई ट्राइंगल ले लिया, एनी ट्राइंगल ए बी सी। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हम इसके आंतरिक कोणों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो क्यों ना हम एक बार इनको कोई नाम दे देते हैं। ये मान लिया हमने एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, यहां पर हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो हमने इसको नाम दे दिया डीई। एक हमने लाइन ड्रॉ करी, इमेजिनरी लाइन, जो कि आपकी इसके वर्टेक्स से होकर जा रही है। ठीक है, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये हमेशा इसके बेस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, दिस इज डीई इज पैरेलल टू बीसी, यानी कि जो डीई लाइन है वो हमारी बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। ओके, तो डीई जो है हमारा बीसी के पैरेलल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसमें, हम पैरेलल लाइंस को पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लाइंस एंड एंगल्स के में। तो हम देखते हैं यहां पर डीई एंड बीसी आर टू पैरेलल लाइंस एंड हियर एबी आपको दिख पा रहा होगा। एबी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं। क्यों होंगे, रीजन ये है कि दीज एंगल्स आर alternate interior angles. These angles are alternate interior angles. That is why these two angles are equal to each other. Okay? Similarly, triangle 3 और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये वाला और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या आप देख सकते हैं 1 एंगल 2 एंड 3, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल प्लॉट करती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास एक दिख रहा है, कोई भी ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, और इस बीसी साइड को हमने डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल या फिर बाइस कोण। एक्सटीरियर एंगल या फिर बाइस कोण, हम इस ट्राइंगल के एंगल्स को नेम दे देते हैं कुछ, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, तो हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो हमारे जो ट्राइंगल के दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इनके सम के इक्वल रहने वाला है। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपको याद रखना है रिजल्ट। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये ट्राइंगल है, इसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है 1 एंड 2, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, वो कैसे होता है हम देखते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम इसमें से एंगल 3, ये देखिए जरा, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी सी डी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसमें से ये वाली चीज घटा देते हैं, यानी कि एंगल 3 को हटा देते हैं, तो हमारे पास एंगल ए सी डी बचता है। तो यहां से देखते हैं हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस का एंगल 3। इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये चीज जो है, क्या ये 180 में से ये चीज हमने घटा दिया, यानी कि 180 में से एंगल 3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आपके पास एसीडी बच रहा है? क्या आप इसकी जगह एसीडी लिख सकते हैं? ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल एसीडी। तो एसीडी क्या है आपका? ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जो कि आपके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ओके, तो आगे हम पांचवा इसका प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ओके, सो ट्राइंगल की पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें दिया हुआ है आपका साइड AB इक्वल्स टू AC। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों साइड से इसकी ऑपोजिट साइड पर BC पर जो भी एंगल प्लॉट किए जाएंगे उनकी भी वैल्यू हमेशा इक्वल रहने वाली है। ये वाला एंगल और ये एंगल, इसको थीटा मानेंगे तो ये भी आपका थीटा होगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि अगर आपकी किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे जो भी एंगल बनेंगे दोनों ही साइड से इक्वल एंगल्स बनेंगे। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होने वाला है। राइट, समझ गए होंगे आप। ये पांचवी प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, A B C D और ये कोई पॉइंट E। ओके, तो इस तरह की ट्राइंगल दे रखा है, इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। वेट फॉर अ क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन देख रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई ट्राइंगल A B C D, इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स को ले रखा है और इसमें जो दिया हुआ है आपको VC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AD। ठीक है, यानी कि साइड VC है वो साइड AC के इक्वल है और ये AD के इक्वल है। ठीक है, तीनों आपस में इक्वल है और आपको दिया हुआ है एंगल DAE, ये वाला एंगल आपको 81 डिग्री का दिया हुआ है। तब आपसे पूछा है फाइंड ACD। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कोशिश करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले मैंने इससे पहले अभी डिस्कस किया था, जो भी ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होंगी वो अपोजिट साइड पे इक्वली एंगल प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा हमारे पास कौन कौन सी साइड्स इक्वल है इस ट्राइंगल की। BC इक्वल्स टू AC, BC ये वाली और ये साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो क्या मुझे आप ये बताइए, इन दोनों साइड से इस अपोजिट साइड पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा कि नहीं?
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने वाला है। थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए जरा एक और चीज देखिए एडी, तो ये भी आपकी साइड इक्वल है, ओके। अभी इससे पहले थीटा प्लस थीटा, क्या ये दोनों मिलके 2 थीटा बनाएंगे, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AB, ठीक है। ACD क्या है, इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हम देखते हैं थीटा प्लस थीटा ट्वाइस ऑफ थीटा हो गया। अब देखिए जरा ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड इस पर सेम एंगल प्लॉट करेंगे, ये वाला भी एंगल आपका 2 थीटा हो जाएगा, राइट। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो आप इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए ABD, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, क्या आपके पास दिख रहा है ये वाला एंगल 81 इस बड़े वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है इस बड़े वाले ट्राइंगल का, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। थोड़ी देर में हम इस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं कि नहीं, ये वाला एक्सटीरियर है, तो आप लिख सकते हैं थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 81 डिग्री, राइट। हम इसको देखते हैं, ट्वाइस ऑफ थीटा एंड थीटा थ्राइस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 81 एंड थीटा इक्वल्स टू 27 डिग्री, ठीक है। आपके पास थीटा की वैल्यू निकल आई, आपसे पूछेगा ACD कितना है आपका 2 थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा 2 into 27 इक्वल्स टू 54 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, राइट। तो अगला है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कोसाइन रूल के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, जिसमें ये वाली साइड आपकी A है और ये साइड B है और ये वाली साइड C है। तो कोसाइन रूल हमारा क्या कहता है, अगर हम बात करें cos C, तो ये रहता है आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ AB, ओके। ये आपका कोसाइन रूल है cos C। cos B की बात करें तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AC, ओके। और आपका cos A बचता है आपका, वो है आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल अपॉन ट्वाइस BC। ये हमारा कोसाइन रूल रहता है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी ट्राइंगल है, इसकी साइड्स आपको पता है और कोई भी एक एंगल पता है, यानी कि दो साइड्स और उनसे बनने वाला आपके पास एंगल पता है, जैसे कि मान लिया हम बात करें B और C, ठीक है, सॉरी C और A, तो इसके बीच का जो एंगल है इंड्यूस्ड एंगल, ये आपको पता है, ठीक है। या फिर आपको कोई दो साइड्स पता है या एंगल पता है, तो आप तीसरी साइड को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट कैसे आया, तो हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं आया तो कैसे आया, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका प्रूफ। अब थोड़ी देर के लिए हम यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये कोई पॉइंट D है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमने मान लिया इस ट्राइंगल की हाइट H है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हमने X मान लिया और ये पूरा पार्ट आपका A है, तो ये वाला रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा A माइनस X होगा, ठीक है। चूंकि परपेंडिकुलर है तो क्या हम इन ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ADB पाइथागोरस यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो पाइथागोरस यूज करें तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा आपका C स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, या फिर H स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली यही पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा रहे हैं, ADC, इन ट्राइंगल ADC, ओके। इन ट्राइंगल ADC, तो इसमें आपका क्या रहने वाला है,
v स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों का। h स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हम इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax। ओके, तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax। थोड़ी देर के हम इस पर गौर करते हैं। देखिए यहां पर इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं cos b इक्वल्स टू, देखिए थोड़ी देर के हम देख लेते हैं, यहां पर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो cos क्या होता है, cos ऑफ थीटा क्या होता है, अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है तो cos ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जरा cos b, यहां पर बेस कितना है आपका x है। ठीक है, और हाइट कितनी, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका c है। ठीक है, तो cos b इक्वल्स टू बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका c। ओके, तो क्या हम x इक्वल्स टू c cos b लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू c cos b। ठीक है, तो x की जगह हम c cos b पुट कर सकते हैं, यहां पर c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a, x की जगह c cos b। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर सॉरी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac cos b। तो cos b इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल अपॉन 2ac। क्या रिजल्ट हमने यही लिखा था, cos b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन ट्वाइस ac। ये हमारा पूरा कोसाइन रूल का प्रूफ है। ओके, कि आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें। ठीक है, आपको समझ आएगा। और इसी तरह से हम cos b लिखा है हमने c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac। सिमिलरली cos a इक्वल्स टू a स्क्वायर सॉरी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अपॉन ट्वाइस ऑफ bc। सिमिलरली cos c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। दिस इज अवर कोसाइन रूल। ठीक है, तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम इससे जो भी हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया है, जो भी सब टॉपिक्स हमने लिए थे, जितनी भी प्रॉपर्टीज को आज मैंने डिस्कस किया है, उसको अगले वीडियो में हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आप अगला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो इस पे हम अभी के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम इस पे पुट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा, इससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये कोसाइन रूल पर बेसिक क्वेश्चन, छोटी सी प्रॉब्लम को मैंने लिया है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका जो कोसाइन रूल मैंने अभी बताया आपको वो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो पाए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 120 डिग्री। कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें आपका कोण ए जो है 120 अंश के बराबर दिया हुआ है, और इसमें आपको एक यानी दो साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है तीसरी साइड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं।
ये आपके पास कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, आपको दिया हुआ है एंगल ए, ये आपके पास 120 डिग्री दे रखा है, और ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने कोसाइन रूल को डिस्कस किया था, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स और उन दो साइड से इंड्यूस्ड एंगल आपको पता हो तो आप इसी साइड को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस साइड को मान लिया थोड़ी देर के लिए एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें कोसाइन रूल को इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हमारा कोसाइन रूल क्या कहता है, cos 120 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड माइनस स्क्वायर ऑफ दिस साइड का होल अपॉन ट्वाइस 5 इंटू 6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6, ओके। तो cos 120 कितना होता है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, cos 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अपॉन 60, ओके। तो देखिए जरा यहाँ पर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है तो ये आपका अगर पेरेंट एंगल 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री है, तभी आपका ये साइन यानी कि जो कॉस है वो साइन में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर आपका 180 डिग्री पेरेंट एंगल है, 360 डिग्री पेरेंट एंगल है, तो ये आपका साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साइन 90 प्लस थीटा क्या, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा साइन 30, लेकिन हम इस थोड़ी देर के लिए देख पा रहे हैं क्या ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव रहता है, तो आप इसके आगे नेगेटिव साइन को लगा देंगे, राइट। कितना होगा ये 1 एंड 61 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अपॉन 60, ओके। तो ये साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये -1/2 इक्वल्स टू 61 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -60 इक्वल्स टू ट्वाइस 61 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 30 टाइम्स, ओके। तो इधर देखिए जरा आप एक्स स्क्वायर यानी बचा आपके पास -30 इक्वल्स टू 61 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा और 30 इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 61 प्लस 30, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 91, एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 91। सो हियर इज आवर आंसर। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं आज के, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की डिस्कस की थी, उन्हीं पे बेस्ड दो प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और जैसा कि मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है और अच्छा लगा हो आपको, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं अगले वीडियो में इस पे बेस और ज्यादा प्रॉब्लम्स यानी जो भी हमने आज प्रॉपर्टीज को पढ़ा था उससे प्रॉब्लम्स को बेस जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।